नमस्कार, सवाल पब्लिक का स्पेशल एडिशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। मिडिल ईस्ट टेंशन ने पूरी दुनिया को तनाव दे रखा है। संकट बढ़ रहा है और बढ़ रहे हैं दुनिया भर के देशों में तेल के दाम। हालांकि भारत अभी भी इससे अछूता है, लेकिन इम्पैक्ट तो होगा। यही वजह है कि पीएम मोदी ने देश के लोगों से तेल संकट को लेकर पिछले दिनों अपील भी की। पेट्रोल डीजल के उपयोग को कम करने की। विपक्ष इस पर राजनीतिक वार करने से चूका भी नहीं, लेकिन सच तो ये है कि हर मुश्किल दौर में देश का भरोसा ब्रांड मोदी पर ही रहा है। मोदी इम्पैक्ट नजर के आ रहा है। इसी शुक्रवार से पीएम मोदी यूएई और यूरोपीय देशों के दौरे पर भी जा रहे हैं। क्या ऑयल संकट और मिडिल ईस्ट के मौजूदा टेंशन के बीच भारत नए रास्ते खोज रहा है? एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए सर। श्री हिमंत विश्व शर्मा एक और विषय संवेदनशील होता जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें। राजनीति के मंच पर हर दृश्य विलक्षण है। हर परिदृश्य में गहरे संकेत हैं। एकजुटता के सुर समवेत हैं और यही सुर विरोधियों के लिए शक्ति संदेश भी हैं। असम में दूसरी बार हिमंता बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 4 विधायक भी मंत्री बने। 2 बीजेपी के और 2 सहयोगी पार्टियों असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट से। चाहे बंगाल हो या असम, दोनों ही जगहों में बीजेपी की बम्पर जीत ने एक बात तो शीशे की तरह साफ कर दी है कि ब्रांड मोदी एक बार फिर अपनी पूरी ताकत और असर के साथ सफल हुआ है। और 2024 के लोकसभा चुनावों में 100 का आंकड़ा भी न छू पाने वाली कांग्रेस के लिए ये खबर अच्छी तो नहीं है। तो क्या यही वजह है कि कांग्रेस और उसके नेता कसमसा किचकिचा कर रह जाते हैं? मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, अब बंगाल, असम, इन्होंने सिस्टम बना लिया है चुनाव चोरी करने का, मगर टाइम आने वाला है इनका। आप देख लेना, इनका टाइम आने वाला है। हम कांग्रेस पार्टी, आप लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी को हराएगी और फिर देखना हम क्या कार्रवाई करते हैं नरेंद्र मोदी के साथ। फिलहाल तो कांग्रेस को छटपटाने और तिलमिलाने के लिए बीजेपी ने कुछ और वजहें भी दे दी हैं। असम के मंच पर बैठे एनडीए शासित 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की ये लंबी श्रृंखला, ये वो शब्द चित्र है जो असम में हिमंता के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मंच पर खींचा गया, जिसका जिक्र पिछले दिनों पीएम मोदी ने कांग्रेस को जवाब देते हुए किया था। हम 12 साल से केंद्र में हैं। देश के 21 से ज्यादा प्रदेशों में बीजेपी एनडीए की सरकारें हैं और हम राज्य के विकास से देश के विकास का मंत्र लेकर काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ
आप कांग्रेस को देखिए, जिस पार्टी को 40 साल पहले 400 से अधिक सीटें मिली थी, वो पिछले 3 इलेक्शन में सब कुछ मिलाकर भी 100 का आंकड़ा छू नहीं पा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस और उसके साथियों का अहंकार इतना अधिक है कि अपनी पराजय के लिए भी वो पूरी दुनिया को दोष दे रहे हैं। वैसे ये बात कांग्रेस भी जानती है कि उसे और उसके नेता को उसके सहयोगी भी सीरियसली नहीं लेते। पिछले दिनों तमिलनाडु में जोसेफ विजय के शपथ ग्रहण वाले मंच की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। अब कांग्रेस और उसके नेता पीएम मोदी से फिर नाराज हैं। वो इसलिए क्योंकि पीएम मोदी पश्चिम के संकट को लेकर देश के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। एक और विषय संवेदनशील होता जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। आज भी जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें। अब सवाल ये है कि पीएम मोदी ने वैश्विक और खासकर मिडिल ईस्ट के संकट को लेकर देशवासियों से सतर्क रहने या कहें तो सहयोगी बनने की अपील की, तो क्या इसमें कुछ गलत था? क्योंकि पीएम मोदी ने सोना न खरीदने की देशवासियों से अपील की थी। पेट्रोल डीजल के बचत की अपील लोगों से पीएम मोदी ने की। क्या पीएम मोदी को यह नहीं करना चाहिए था? साल हो चुके कांग्रेस को सत्ता से बाहर हुए, यानी 1 दशक से ज्यादा। लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि कांग्रेस का दुर्भाग्य यह है कि 1 दशक से ज्यादा के वक्त में भी कांग्रेस और उसके पारंपरिक नेता पब्लिक के बीच ब्रांड मोदी के समानांतर अपना भरोसा कायम नहीं कर सके, ना मुद्दों के बल पर और ना ही अपनी लीडरशिप को लेकर। आखिर वजह क्या है? वजह है साफ दिखता अंतर। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के जनता से की गई अपील पर एक्स पर फौरन एक एंग्री यंग लीडर टाइप पोस्ट डाली, जिसमें उन्होंने लिखा कि मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत हैं। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदें, क्या ना खरीदें, कहां जाएं, कहां ना जाएं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकले। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के बस की बात नहीं। अब जरा कुछ फैक्ट भी देख लीजिए। ब्रांड मोदी आखिर 12 सालों से कांग्रेस और उसके नेता के सपने के बीच क्यों एक मजबूत दीवार बन चुका है? कांग्रेस क्यों पब्लिक के बीच भरोसा नहीं बना पा रही और क्यों ब्रांड मोदी का भरोसा और ज्यादा बड़ा होता जा रहा है? इसकी वजह है ऐसे आंकड़े। मोदी राज में विदेशी मुद्रा भंडार करीब 728 अरब 49 करोड़ डॉलर्स का है, जबकि 2014 से पहले कांग्रेस राज में ये 304 अरब डॉलर था, यानी आज की तुलना में आधे से भी कम। बीते 12 सालों में अगर कांग्रेस ब्रांड मोदी को नहीं समझ सकी, मोदी कल का आकलन नहीं कर सकी, तो समझना मुश्किल नहीं कि बार बार लगातार हार की वजह क्या है। दुर्भाग्य से मोदी को मात देने की ख्वाहिश वाले पार्टियों के कारकुन सोशल मीडिया पर गफलत और भ्रम फैलाने में समय काट रहे हैं। क्या क्या भ्रम फैलाया जा रहा है? केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के इस ट्वीट से समझिए।
सोशल मीडिया पर उन्होंने ऐसे झूठ का पर्दाफाश किया। पहला भ्रम, भारत ने रूस से एलएनजी आयात लेने से इनकार कर दिया है, जबकि सच यह है कि भारत ने कभी रूस से एलएनजी आयात किया ही नहीं। दूसरा भ्रम, देश में कोई बड़ा लॉकडाउन आने वाला है। सच यह है कि यह पूरी तरह झूठ है और अफवाह है। उन्होंने आगे लिखा कि कोरोना कालखंड हो या फिर कुछ और, विपक्ष ने हमेशा अफवाह फैलाने की कोशिश की, लोगों को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पश्चिम एशिया में तनाव के दौरान देश ने अपनी दैनिक एलपीजी उत्पादन में करीब 55% की वृद्धि की है। Just read a piece on the way here in the car which says India has stopped importing. India refused to import an LNG consignment from the Russian Federation. We've never imported LNG from Russia. Or that this is happening because there's a major lockdown coming. Please, let me just set some basic, this false narratives which are put out by vested interests. I'm sorry I'm being so harsh. They need to be debunked. चाहे कोविड महामारी का दौर रहा हो, सीमा पर तनाव रहा हो या फिर मौजूदा मिडिल ईस्ट संकट और ऑयल क्राइसिस, विपक्षी नेताओं के लिए मुद्दा कहीं आपदा में अवसर खोज लेने का तो नहीं हो जाता। पर सच ये है कि आपदाओं के बीच भी और बाद भी देश का भरोसा ब्रांड मोदी पर ज्यादा रहा है। तभी तो देश की जनता ने ब्रांड मोदी पर भरोसा करते उनके और उनके सहयोगियों के दुर्गों की संख्या बढ़ा दी है। हाल ये हुआ कि जो गढ़ कभी कांग्रेस के थे, वो भी उसके हाथ से छीनकर जनता ने मोदी को सौंप दिए। अभी सिर्फ 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, जबकि 4 राज्यों में कांग्रेस और उसके सहयोगियों की। वहीं 17 राज्यों में बीजेपी की सरकार है और 5 राज्यों में एनडीए की। एक्सपर्ट कहते हैं कि कांग्रेस की सरकारों के बनने के पीछे वहां के स्थानीय नेताओं का असर ज्यादा रहा है, जबकि एनडीए की सरकारों में ब्रांड मोदी बेहद असरदार साबित हुआ है। जाहिर है जो देश के बारे में सोचता है उसके लिए पीएम मोदी की अपील में कुछ भी अटपटा नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने वही कहा जो इस दौर में जरूरी है। इसका असर हुआ भी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस डीडी बंसल की ये तस्वीर देखिए। जस्टिस बंसल साइकिल चलाकर कोर्ट पहुंचे। 2 दिन से देख रहे हैं कि विश्व के संकट को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पेट्रोल की और भी अन्य प्रकार की बचत करने का हिंदुस्तान के नागरिकों को आह्वान किया है। इसी बात के मद्देनजर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एक दिन साइकिल चलाकर हम आम जनता को संदेश दे सकते हैं कि जहां हम संभव हो साइकिल का उपयोग भी करें। मुद्दा बिना पूर्वाग्रह के सच को देखने का है। जनता मौजूदा दौर का सच देख रही है। वो देख रही है कि अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत में फिलहाल स्थिर हैं। पश्चिम एशिया संकट के कारण अमेरिका में पेट्रोल के दामों में 59% तक बढ़ोतरी हुई है, कनाडा में 43% और दक्षिण अफ्रीका में 32% तक पेट्रोल महंगा हो चुका है। नेता प्रतिपक्ष चुनावों के दूसरे दिन तेलों के दाम बढ़ने की भविष्यवाणी कर रहे थे। बहरहाल पीएम मोदी शुक्रवार से अपने अगले मिशन पर निकल रहे हैं, यूएई समेत यूरोपीय देशों के दौरे पर। वैसे तो पीएम मोदी का हर दौरा बहुत कैलकुलेटिव होता है, लेकिन मौजूदा पश्चिम संकट के दौर में पीएम मोदी के इस दौरे से आने वाली खबरों पर दुनिया की निगाहें टिकी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।